तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो आप सब? तो भाइयों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जनरली लोग सेल्स कंपनी क्यों छोड़ देते हैं या सेल्स की प्रोफाइल क्यों छोड़ देते हैं। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप लोग जुड़ते हो तो इस टॉपिक पे बात क्यों करने की मेरे को लगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार आप लोगों को ये बात ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए कि भाई जो सेल्स प्रोफाइल पे लोग काम करते हैं किस तरह का उनका काम रहता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। 10 पॉइंट मैंने अपने बनाए हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, कि क्या क्या जो एक्सपीरियंस के साथ मैच हो रहे थे, तो मैंने वो 10 पॉइंट की एक सूची तैयार की है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। भाई सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट है, हाई प्रेशर एंड टारगेट्स। ठीक है। टारगेट कैसा भाई? प्रेशर होता है अपना डील क्लोज करने का। ठीक है। मंथली टारगेट होते हैं, एवरी मंथ न्यू टारगेट आता है। ठीक है। तो वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपके टारगेट्स भी बड़े होते हैं। तो वो प्रेशर कई लोग स्टार्टिंग में 6 महीने 7 महीने 8 महीने करके छोड़ देते हैं सेल्स की, यार हटाओ, हाई प्रेशर, इतने प्रेशर कौन झेले हर महीने के टारगेट्स। ठीक है। देन आपका आता है रिजेक्शन फटीक दूसरे नंबर पे। रिजेक्शन फटीक से मेरा मतलब ये है कि भाई आप हर कॉल पे ना सुनने की ताकत, समझ रहे हो आप? तो वो है ना मेंटल ट्रेनिंग प्रोसेस है कि आप हर कॉल पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने पूरे दिन में 200 कॉल भटकाई, 200 में से 180 कॉल आपको मना कर दिया, 180 कॉल्स में। ठीक है। तो वो ना सुनने की ताकत भाई लोगों को दिमाग से थका देती है कि यार हर कॉल पे ना सुनना पड़ रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं बन रहा। ठीक है। तो वो रिजेक्शन फटीक है, उससे थकान होती है, रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर वही अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाती है कि भाई टारगेट पूरे नहीं हो रहे, ये वो। ठीक है। तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है भाई अनस्टेबल इनकम। ऑफ कोर्स सेल्स प्रोफाइल के अंदर इंसेंटिव्स और कमीशन बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत बहुत अच्छी पैसा पैसा कमा लेते हैं। बट वट इफ़ कि जब आपके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, आपके इंसेंटिव नहीं बन रहे, तो वो इनकम में ड्रॉप होता है सिग्निफिकेंट। ठीक है। सैलरी जस्टिफाई भी नहीं हो पाती यार लोगों की। तो वो अनस्टेबल इनकम का जो फंडा है ना, वो वहाँ से मतलब किसी किसी कंपनी में यूँ लगता है कि यार आपके इंसेंटिव बनेंगे तो आपको सैलरी भी टाइम से मिल जाएगी, इंसेंटिव भी मिल जाएगा। अगर आप सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपका क्या बोलते हैं, सैलरी डिडक्ट होके आएगी। बट जो ज़्यादातर रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे पॉलिसी बाजार लगा लो या और अलग अलग कई कंपनी है, जहाँ पे टारगेट्स अगर मीट नहीं हो रहे तो आपको सैलरी तो पूरी मिलती ही है। बट हाँ, छटनी का डर रहता है, क्योंकि भाई आपके टारगेट ही मीट नहीं हो रहे तो फिर कंपनी कब तक आपको उस बेसिस पे चलाएगी कि भैया टारगेट मीट नहीं हो रहे। चौथे नंबर पे अपना पॉइंट आता है भाई लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ कोर्स हम वो होती है, क्या होती है वर्क लाइफ बैलेंस? ठीक है। आपने वर्क किया, देन अगर आप कुछ और भी अदर करना चाह रहे हो वो लाइफ आप लाइफ में, ठीक है, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा हैम्पर होता है यार। कैसे? सेल्स में आपको कॉन्स्टेंट फॉलोअप्स लेने होते हैं यार। ठीक है। आपने जॉब में शुरू मतलब सुबह मान लो 10 से शाम की 7 बजे की आपकी शिफ्ट है, उस दौरान किसी क्लाइंट ने आपको शाम को टाइम दे दिया, ठीक है, कि भाई 7 बजे 8 बजे 9 बजे मेरे को फ़ोन कर लेना। ठीक है। तो वो फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा। अब आपका मूड नहीं है बट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट रिस्पेक्ट दोज जो अपना टाइम का ध्यान रखते हैं पंचुअल है, क्योंकि क्लाइंट बिजी है यार, अपने को क्लाइंट से बिजनेस लेना है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए भी लोग छोड़ देते हैं यार, यहाँ पे तो बहुत काम है, मतलब 24 आवर्स ऑन ड्यूटी मान लो एक तरह से। ठीक है। अब कस्टमर कल को सुबह 6 बजे फ़ोन करके बोलते हैं भाई मेरे को ज़रूरत है आपकी ये वो, तो कस्टमर के साथ संबंध अच्छे बनते हैं तो अच्छा लगता है, तो तभी आपकी बिक्रियाँ होती हैं। ठीक है। किसी किसी कंपनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। ठीक है। टॉक्सिक वर्क कल्चर। ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट यही है, किसी किसी कंपनी में टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। कैसे? माइक्रो मैनेजमेंट होती है, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे तो आपके मैनेजर चिल्लाने लग जाते हैं, आपके टीम लीडर चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत अच्छे से बात नहीं करते, बदतमीजी से बात करते हैं। तो वो टॉक्सिक वर्क लाइफ बैलेंस का आपका पार्ट है, सॉरी टॉक्सिक वर्क कल्चर का पार्ट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मिसमैच विद पर्सनैलिटी। ठीक है। आप बाय मिस्टेक सेल्स के अंदर एंट्री पा गए हो। ठीक है। या अगर आपकी प्रोफाइल, आप खुद को इंट्रोवर्ट हो, वैसे आपको इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, लोगों से इतनी इतनी बात करना पसंद नहीं है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से एक मिसमैच है, बेमेल बेमेल प्रोफाइल आपको मिल गई है। अब वो बेमेल प्रोफाइल कब तक आप खींच पाओगे, तो वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय पे, या तो वो उस प्रोफाइल के साथ घुल मिल जाए, देन वो ठीक है आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज वो सेल्स सिस्टम से आउट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल कन्फ्लिक्ट। ठीक है। एथिकल कन्फ्लिक्ट इन द सेंस, बहुत सारे सेल्स एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि यार जिस प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं ना, उसको बेचने से कस्टमर का फ़ायदा नहीं नुकसान हो जाएगा। ठीक है।
किसी किसी कंपनी में कंपनी प्रमोट करती है कि आप यार ओवरसेल ये अपसेलिंग करो, क्रॉस सेलिंग करो, और अपना ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, ओवरसेल करो, ठीक है, मैनिपुलेट करो, इन्फॉर्मेशंस को हाइड करो। यस, किसी किसी कंपनी में होता है, हर एक कंपनी में नहीं होता। ठीक है, तो जहाँ पे जेन्युइन है वहाँ तो है ही, या रिस्पेक्ट है उस चीज़ की। ठीक है, तो मिस सेलिंग को तो जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे वो फिर उस हिसाब से आपकी मतलब इमेज इतनी अच्छी नहीं बनती यार, फिर वो कंपनी का भी नाम खराब होता है। ठीक है, तो मिस सेलिंग तो कभी करना ही नहीं। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज़ खुद में ही ये थॉट लेके चलते हैं कि मतलब उनको प्रोडक्ट समझ नहीं आता, वो खुद से ही ये ख्याल अपने दिमाग में बना लेते हैं कि यार मैं तो कस्टमर को फद्दू बना लूँ। हमारे एक टीम लीडर थे यार, उन्होंने कही थी कि अगर तू किसी को नहीं बेचेगा, ठीक है, तो कोई और कस्टमर को गलत चीज़ बेच के चला जाएगा। ठीक है, कस्टमर को तो खरीदना ही है, ये रियलिटी है, कस्टमर को तो खरीदना ही है। बट अगर तू जेन्युइन चीज़ कस्टमर को नहीं देगा तो कोई और बेच देगा, तो तू बेच। ठीक है, सही चीज़ बेच। ठीक है, तो आपकी बकेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप सेल कर सकते हो, तो आपको बताना आना चाहिए, और उस चीज़ के साथ आपको कस्टमर का रिलेशन बनाना आना चाहिए ताकि कस्टमर वो चीज़ खरीद ले। ठीक है, तो एथिकल कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए अगर आपको सेल्स में लॉन्ग टर्म पे चलना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बर्नआउट। ठीक है, लॉन्ग टर्म करियर नहीं दिखता। ठीक है, सेल्स के अंदर कई बार कि भाई बेसिक पे तो इंक्रीज हो ही नहीं रही, इंसेंटिव्स में कमाई रहती है। ठीक है, अगेन और फिर वो परफॉर्मेंस एंजाइटी, ठीक है, नंबर्स कंपेरेटिव टारगेट्स, तो वहाँ से बंदा बर्नआउट हो जाता है यार, माइक्रो मैनेजमेंट्स। ठीक है, नो रियल करियर ग्रोथ। ठीक है, सेल्स के अंदर कई बार करियर ग्रोथ नहीं दिखती इतनी। ठीक है, और बंदा 2-3 साल में ही अपना इधर उधर जाके काम ढूंढने लगता है। ठीक है, वो विज़न नहीं दिखता कि यार क्या मैं यही करता रहूँगा। ठीक है, देन वो लेफ्ट आउट कर जाता है। और एक पॉइंट हो रहा है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, लास्ट, ठीक है, कस्टमर को या सॉरी अपने एम्प्लॉय को है ना बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कहीं, वो सोचता है यार इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है कस्टमर के साथ, तो मैं कोई शांत ठिकाना ढूंढ लेता हूँ अपना, जहाँ से मेरे को पैसे भी आते रहे, फिर इतनी बात ना करनी पड़े, इतनी भड़क ना रहे। ठीक है, तो वो HR रोल्स में चला जाता है या कहीं और डिफरेंट टेक्निकल रोल में चला जाता है, तो वहाँ से वो पैसे कमाने की फिर सोचता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कुछ 10 एक पॉइंट्स है भाई। आप भी अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स अपने ऐड करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। अभी तक आप बने हुए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, तो बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप लोग जुड़ते हो। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।